हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बिस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर योर ड्यू रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपने अपना ड्यू का फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है और आपका फाइनल एडमिशन कैसे होगा। तो हम इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा एंड फाइनल स्टेप कैसे है, आपको पेमेंट कैसे करनी है और आप अपना एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। So before discussing the next steps after due registration, let me clear you one thing that today is 30th August and 31st of August is your last date of form submission एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। तो आप कल ही अपनी डेडलाइन को मानते हुए चलिए, और अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप आज या कल में अपना फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद जब आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी, अभी तो कट ऑफ आने में टाइम है, मे बी आपके एंड ऑफ सितंबर में या फिर आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपकी कट ऑफ रिलीज़ हो जाएंगी ड्यू के द्वारा। तब आप ये अपना एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो। अभी तो आपका सिर्फ फॉर्म फिल करने का काम था जो आप कर चुके हो। फॉर्म फिल करने के बाद जब भी आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि आपकी कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी है, तो आप अपना एडमिशन प्रोसीजर वहाँ से कर सकते हैं पूरा। तो जब भी आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज़ हर जगह आपको पता है आजकल सोशल मीडिया है, गूगल है, आपको हर जगह से न्यूज़ कहीं ना कहीं से आपको पता लग ही जाने वाला है कि कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी है। तो कट ऑफ्स को चेक करने के लिए आपको अपनी ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जो आपको स्क्रीन पे ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है du.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप और किसी फेक साइट पे ना आ जाएं, ये इसकी बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उस पर लॉगिन करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ़ योर ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल करते हुए बनाई थी। तो आपने उसमें लॉगिन करा, फिर आपको अपनी ना बेस्ट 3 या फिर बेस्ट 4 जो भी आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है उसको आपने कैलकुलेट करके रख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, मेरी कट ऑफ है मानो 96% बेस्ट ऑफ 4 फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे सामने ऑल द 91 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। फिर मैं देखूँगी कि मेरी जो कट ऑफ है 96 वो कौन से कॉलेज की कोर्स की कट ऑफ से मैच हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कट ऑफ है 96% और मेरी कट ऑफ मैच हो गई है हंसराज कॉलेज के BA ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो मुझे वही कोर्स करना था और कॉलेज भी मुझे वो काफ़ी पसंद है, तो मैं अपना उस कॉलेज में अप्लाई करना चाहूँगी। तो मैं उस कॉलेज को ओपन करूँगी, फिर वहाँ पे एक अप्लाई का बटन आएगा, मुझे फिर उस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगी हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अगर खुद से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे तो फिर हमको क्या पता फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़े, बट जनरली वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उसी में से। देख लेंगे वो जो भी हमारा स्टेप्स होगा, क्योंकि विंडोज़ कई बार अपडेट भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ घंटे बाद हमने अपना अप्लाई कर दिया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब सारा काम है कॉलेज का, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखेगा कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ठीक है या नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है या नहीं है, ठीक है। वो कॉलेज चेक कर लेगा। फिर कुछ घंटे बाद कुछ कॉलेजेस 6 to 7 आवर्स का टाइम लेते हैं, और वहीं पे कुछ कॉलेजेस आपको 48 आवर्स का भी टाइम ले लेते हैं। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर, आप अपनी ईमेल एड्रेस की मेल को चेक करते रहना जब भी आप अपना अप्लाई कर रहे हो। वहाँ से आपकी जितनी भी मेल्स आपके रिगार्डिंग योर कॉलेज एडमिशन उसी पे आने वाली है। तो अगर आपको मेल आ गई है कि योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाई, तो इसका मतलब कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर दिया है, अब आप एलिजिबल हो उनके पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, आपका हंसराज में भी आ रहा है और फिर आप देख रहे हो कि आपका किसी और कॉलेज में भी आ रहा है, मिरांडा हाउस में भी आ रहा है, अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हो तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करो। जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। फिर वो तो आपकी विश है कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज आपको चूज़ करना है, कहाँ पे आपको पढ़ना है, तो पूरी की पूरी आपकी ही विश है।
तो अगर आपने एक बार मैसेज रिसीव कर लिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, तो उसके बाद यानी कि अब आपका सिर्फ फ़ीस पेमेंट का ही ऑप्शन बचा है। उसके बाद आपका एडमिशन पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ पेमेंट करने का। तो उसके बाद फिर अगर आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके नीचे ऑप्शन आएगा पे नाउ का, ठीक है। पे नाउ में आपको एक साथ पूरे साल की फ़ीस सबमिट करनी होती है, और फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको ड्यू की वेबसाइट पे ही मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम देखेंगे उस समय, गूगल पे तो मिल ही जाएगा, बट आपको ड्यू की साइट पे ही मिल जाता है कि इस कोर्स का इतना फ़ी है, इसका इतना फ़ी है। तो आप फ़ीस देख लेना। फिर आपको एक साल की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी एक साथ, ठीक है। अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी उस कॉलेज की, फिर आपका उस कॉलेज में एडमिशन डन है। हाँ जी, आपका उस कॉलेज में एडमिशन फिर हो गया, आप वहाँ पे क्लासेस ले सकते हो, और फाइनली वो आपका कॉलेज हो गया है। लेकिन ये तो था आपका फ़र्स्ट, आपने अपना फ़र्स्ट में ही अपना, आपको लगा कि कहीं मेरा कॉलेज छूट ना जाए, तो इसलिए हमने अप्लाई कर लिया किसी कॉलेज में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कट ऑफ आती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इस कट ऑफ में तो काफ़ी और अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है। देखो, सारे कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ पे हम किसी कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, इंडिया में भी और पूरे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, एंड पूरी इंडिया में भी, ठीक है। तो हम कॉलेज का तो यहाँ बिल्कुल कंपेरिजन नहीं करेंगे, सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं। तो अब मानो कि आपका सेकंड, थर्ड कट ऑफ में आपको किसी और कॉलेज में मिल रहा है, और आप चाहते हो कि आप उस कॉलेज में जाओ, आप सोचते हो कि वो कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप सोचोगे हमारा एडमिशन उस कॉलेज में हो चुका है, तो हम तो जा ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना कॉलेज भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो फर्स्ट एडमिशन हुआ था कॉलेज ए में, ए कॉलेज मान लो उसको, उसमें आपकी फ़ीस थी 16,000, ठीक है। अब आपने चाहते हो कि मैं एडमिशन लूँ कॉलेज बी में, कॉलेज बी की जब आप अपने कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज बी में, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी उस कॉलेज में, बट 1,000 आपका माइनस हो जाएगा। लाइक अगर आपका कॉलेज बी में 15,000 फ़ी है, और वहाँ पे फर्स्ट में आपके 16,000 थी किसी कोर्स के लिए, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 कट होने दे, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस कॉलेज की फ़ी होती 16,000 होती मानो इसकी भी, तो 1,000 तो कट होएगा ही, क्योंकि आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो। तो फिर आपको 1,000 फिर से ही वहाँ पे पे करने पड़ते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपने कॉलेज को ट्रांसफ़र करवाते हो एक से दूसरे कॉलेज में, तो उसका 1,000 फ़ी आपका कट हो जाता है, सेम फ़ी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी कुछ मेन बातें जो आपको याद रखनी है, और इसी सेम प्रोसीजर से आपका एडमिशन हो जाएगा ड्यू में। यही होता है फाइनल स्टेप फॉर ड्यू एडमिशन। अभी आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया, तो अभी जो फॉर्म फिल करो, और मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि आपको फाइनल एडमिशन कैसा होगा ड्यू में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आपने मेरी और वीडियोज़ के कमेंट्स में भी देखा होगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और मैं जितनी भी रिप्लाई करती हूँ, जितनी भी वीडियोज़ में क्रिएट करती हूँ, वो काफ़ी रिसर्च के बाद ही आपको बताई जाती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहीं से भी नॉलेज दे रही हूँ, मैं भी काफ़ी रिसर्च करती हूँ, तभी मैं आपको नॉलेज को देती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं किसी को रॉन्ग नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ताकि उनसे उनका भी नुकसान हो और मेरा भी नुकसान हो। तो इसलिए मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वे में देती हूँ। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन सारी सही होती है, आप इसमें ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भावना बेस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी उसका। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।